तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, टाटा पावर कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है। और ये खबर कोई नॉर्मल खबर इसको हम बोल नहीं सकते, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है। तो खबर क्या है उसको एकदम डिटेल में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। फिलहाल बात करें स्टॉक की, फ्राइडे की 377 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। हालांकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2019-2020 में ये वाला स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हो 50 रुपये के भी आसपास स्टॉक का प्राइस हुआ करता था। और वहाँ से इस स्टॉक में एक्चुअली बहुत ही बड़ी मोमेंटम हमको देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो पोटेंशियल अब इस कंपनी के पास है, जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए भी ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रह सकता है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में एक्चुअली कौन सी इतनी बड़ी खबर अभी के टाइम मार्केट में निकल कर आ रही है। तो एकदम लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर कंपनी के बारे में ये निकल कर आ रही है कि टाटा पावर को रिसीव हो चुका है लेटर ऑफ अवार्ड, यानी एलओए की बात हो रही है। और ये एलओए इनको मिला है सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI की तरफ से। अब देखिए, आप लोग सोचोगे ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है 324 मेगावाट 2592 मेगावाट आज का जो पम्प स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट है, इसके कनेक्शन में ये वाला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब ये प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, तो टाटा पावर एक्चुअली बिल्ड भी करेगा और ऑपरेट भी करेगा एक पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, और एक कंपनी इसमें प्रोवाइड करेगी ओवरऑल एनर्जी का स्टोरेज सर्विसेज इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट अभी के टाइम बनी हुई है वो है दोस्तों इसका कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन। अब देखिए ये वाला एग्रीमेंट है ये 40 सालों का दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इतने लंबे टाइम पीरियड में क्या होगा, टाटा पावर प्रोवाइड करेगी एनर्जी स्टोरेज का जो सर्विस होता है इस एग्रीमेंट के दरमियान, यानी 40 ईयर्स का 40 सालों का एग्रीमेंट। आप सोचने समझने की कोशिश करो ये कितना लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोग सोचेंगे मतलब ठीक है लॉन्ग टर्म का तो हो गया, लेकिन इसको कंपनी का फायदा क्या होगा। तो देखिए, कंपनी को इसके कारण रिसीव होगा फिक्स्ड एनुअल पेमेंट, मतलब हर साल एक फिक्स्ड एनुअल पेमेंट इस कंपनी को यहाँ पर मिलेगा इस एग्रीमेंट के तहत। और ये अमाउंट कितना है ये भी इस वीडियो के माध्यम से जो इन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, फाइनल एग्रीमेंट का पॉइंट अगर हम देखें तो फाइनल PSPA यानी पम्प स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट साइन लेटर होगा, मतलब बाद में इसको साइनिंग किया जाएगा। लेकिन SECI का साइनिंग एग्रीमेंट जो अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है उसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और अदर इलेक्ट्रिसिटी बायर्स ये सब कुछ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये फाइनल एग्रीमेंट का ये पॉइंट भी इन्होंने यहाँ पर जानबूझ के मेंशन करके रखा है। लेकिन ओवरऑल टाटा पावर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, इस बात को यहाँ पर बस आपको ध्यान में रखना है। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट का जो कैपेसिटी होगा वो 324 मेगावाट का होगा। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी इसका 2592 मेगावाट आज के करीब का आपको नजर आएगा। टाटा पावर कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल सप्लाई स्टोरेज को इनको स्टार्ट करना होगा 36 मंथ्स में, ये वाला खबर भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसका जो इफेक्टिव डेट होगा वो वही होगा पावर परचेस एग्रीमेंट जो होगा उसका इफेक्टिव डेट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने बोल के रखी है। अब बात कर लेते हैं उस पेमेंट के नंबर की जो एनुअली टाटा पावर को यहाँ पर मिलता रहेगा। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एनुअल पेमेंट का नंबर टाटा पावर रिसीव करेगा 1084 करोड़ पर मेगावाट पर ईयर का जो एनर्जी स्टोरेज सर्विस ये प्रोवाइड करेगी। और इसके लिए इस टोटल कैपेसिटी का 324 मेगावाट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें जो नंबर निकल कर आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड एनुअल पेमेंट जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है वो 352 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज एनुअल पेमेंट, फिक्स्ड एनुअल पेमेंट इस कंपनी को एवरी ईयर इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर मिलने वाला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो एनुअल साइकिल का लॉस जो है 25% के करीब का हमको देखने को मिलेगा, जो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का डिटेल्स में इन्होंने मेंशन करके रखा है। तो खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है टाटा पावर इस कंपनी के लिए आने वाले कई सालों के लिए, जिसके कारण सोमवार को यानी कल के दिन जब मार्केट खुलेगा उसके कारण भी, इस खबर के कारण भी ये वाला शेयर कल के दिन भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। अब जो मेन खबर थी वो तो मैंने आपको बता दी है, अब बाकी का कुछ डेटा होगा वो भी हम चेक करेंगे। तो इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ बने रहो, वरना जो मेन खबर थी वो मैंने आपको बता दी है।
आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,20,000 करोड़ के ऊपर का नजर आएगा। मतलब एक बात तो क्लियर है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये एक दिग्गज लार्ज कैप कंपनी आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक का पी 31.3 के करीब आपको नजर आएगा और इंडस्ट्री का पी इसके सामने अगर हम चेक करें तो वो भी 31 के करीब ही हमको देखने को मिल रहा है। मतलब जितना इंडस्ट्री में डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का भी डिमांड उतना ही हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास असेट भी काफ़ी मजबूत है। 1,74,000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास अभी के टाइम टोटल असेट मौजूद है और ऊपर से टाटा ग्रुप की कंपनी है तो वो भी काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ जाती है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखिए पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा होगा उसको चेक करेंगे, यानी हर साल कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा उसको जरा यहाँ पर हम देखेंगे। तो 4 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमको देखने को मिल रहा है 3,810 करोड़ का। उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट हो गया 4,280 करोड़ का। उसके बाद 4,775 करोड़ का और पिछला फाइनेंशियल ईयर 5,118 करोड़ का। मतलब ये वाला कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले 4 सालों में हर साल ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिलेगा। मतलब ये वाली कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। हालांकि अब तक यहाँ पर जून 2026 का पैटर्न अवेलेबल नहीं है, तो मार्च 2026 का जो पैटर्न है वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 47% की होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिल रही है। एफएस की होल्डिंग 10% के करीब नजर आ रही है। डीएस की होल्डिंग भी अराउंड 18% की देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की 0.30% की होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 25% के करीब की नज़र आ रही है। मतलब ओवरऑल पब्लिक होल्डिंग गवर्नमेंट होल्डिंग अगर हम बाजू में कर दें तो 74 से लेके 75% का बहुत ही बड़ा स्टेक 3 इन बड़े प्लेयर्स के पास ही हमको देखने को मिल रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर मानी जा सकती है। ओवरऑल स्टॉक का इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए बस एकदम सिंपल से जो रिपोर्ट हमने देखा था उसका बस समरी एकदम शॉर्ट में फिर से बस आपको यहाँ पर बताऊंगा कि टाटा पावर को रिसीव हो चुका है क्या लेटर ऑफ अवार्ड एससीसीआई की तरफ से पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज सर्विसेज का कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा और इसका जो एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं 40 ईयर्स का यहाँ पर हमको देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक फिक्स्ड एनुअल पेमेंट टाटा पावर इस कंपनी को एवरी ईयर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वही बात है, ये अभी के टाइम लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर मिला हुआ है, तो फाइनल एग्रीमेंट कहीं ना कहीं जब कंप्लीट होगा रिक्वायर्ड अप्रूवल जो होंगे जो भी अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे वो सब भी अभी भी होना बाकी है। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाने की कोशिश करें। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।